Good morning, students. In previous class, we had discussed about example number 1, example number 2. Done. Now further towards example number 3. ठीक है, हमने पहले के जो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, तो फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने डिस्कस किया था. ठीक है. Now today we will discuss about example number 3 and exercise 3.1. Done. चलो example number 3 हम पहले डिस्कस करते हैं. What is this question? Write 5 multiples. First 5 multiples of 6. First 5 multiples of 6. ठीक है, पहले हमें क्या करने हैं, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो मल्टीपल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मल्टीपल्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं बेटा. देखो आप 6 इंटू 1 मतलब कि 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके देन आफ्टर 1 बाय 1 नेचुरल नंबर से हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले 5 करने हैं तो 1 to 5 तक हम करेंगे. ठीक है, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. सो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 multiples of 6 are 6, 12, 18, 24 and 30, 30. समझ में आ गया. 6, 12, 18, 24 एंड 30 ये क्या हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6. नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. नीचे के जो नंबर्स हैं हमें क्या करने हैं, उसके फैक्टर फाइंड करने हैं. चलो फैक्टर फाइंड करते हैं. 24 फर्स्ट नंबर कौन सा है 24. तो 24 चलो हमें फैक्टर का मीनिंग हमें सबको पता है कि वो एक्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए. जो भी नंबर हम ले रहे हैं उस नंबर से 24 है वो एक्जैक्ट डिवीजन हमें मिलना चाहिए. चलो 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा. ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो भी हमें 24 मिल जाएगा. 3 से डिवाइड करें तो 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप 12 से भी 24 को डिवाइड करोगे तो 2 आंसर मिलेगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ फैक्टर ऑफ 24 इज 1 2 3 एंड 4. यहाँ तक समझ में आया. एंड देन 6 8 12 एंड 24. अब यहाँ पे देख लो कि हम बोल सकते हैं कि हम आगे क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया फैक्टर, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा. ठीक है, समझ में 6 4 ज़ा हो जाएगा, इसलिए रिपीट होगा. फिर से क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 इंटू 6 आ जाएगा. तो वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे. तो जब भी रिपीट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, स्टॉप कर देना होता है. डन. तो फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. समझ में आ गया. सेकेंड एग्जाम्पल 15 है. ये हमने एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग जब हमें फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे तब भी हमने ये 15 वाला एग्जाम्पल लिया था. 1 इंटू 15, 15 इज इक्वल 3 इंटू 5. अब देख लो 5 इंटू 3, यहाँ से आगे क्या आ जाएगा 5 इंटू 3. बट ये दोनों क्या हो गए, सेम टू सेम हो गए. सो हम एक ही बार लेंगे इसको. सो फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 15. समझ में आ गया. डन. नाउ फर्दर यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए और जो भी एग्जाम्पल है मान लो कि थर्ड वन इज़ 21, फोर्थ वन इज 27, 12, 20. देन आफ्टर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो 18, 23 एंड 36. अब देख लो हम 23 वाला एग्जाम्पल क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. तो 23 कौन से टेबल में आएगा, तो चलो 23 इंटू 1. समझ में आ रहा है, 23 इंटू 1. अब कोई भी ऐसा टेबल है जहाँ जिसके अंदर 23 मल्टीपल आएगा, मतलब कि कोई भी ऐसा टेबल ले लो आप, 2 नंबर ले लो, उसका मल्टीप्लिकेशन 23 होता हो, तो नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है. सो फैक्टर ऑफ 23 इज 1 एंड 23. एक
1 और 23, क्योंकि ये कोई टेबल में ही नहीं आता बेटा। समझ में आ रहा है? 23 कोई भी टेबल में, सो डिविजिबल ही ना, 1 से ही डिविजिबल है, वो खुद अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसलिए इसके जो फैक्टर हो गए क्या हो गए 1 and 23। समझ में आ गया? बाकी के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 36 है, 18 है, 20 है, ठीक है, यानी ए, बी और एच, ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल कर रहा है। बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं, ठीक है, खुद से आपकी नोटबुक में आपको कंपलसरी उसको राइट डाउन करना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है। डन, डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं, राइट अ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। चलो 5 मल्टीपल लिखने हैं गिवन नंबर के, तो वो हमें सबको पता है, फर्स्ट वन इज़ 5, तो 5 लिखने हैं, तो 1 to 5 से हम क्या करेंगे मल्टीपल। टेबल तो हम सबको पता ही है कि टेबल क्या है बेटा, ठीक है, 1 into 5 into 1 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन से हो गए बेटा, 5 10 15 20 एंड 25। इसी तरह से 8 के लेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 16 24 32 एंड 4 0 40। समझ में आ गया? डन। आपको 9 का अपने आप से करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल बस, ठीक है, फाइंड करने हैं, तो 9 into 1 9 into 2 9 into 3 9 into 4 9 into 5, इस तरह से आपके 9 के भी क्या करने हैं मल्टीपल फाइंड्स करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है, 2 टाइप के कॉलम दिए हैं और आपको मैच द फॉलोइंग्स करने हैं, ठीक है। चलो 35, तो यहाँ पे देखो 35 है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑफ 8, तो वो तो नहीं है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 7। समझ में आया? मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल 35 होगा, हाँ तो होगा ना, किस तरह से, 7 into 5, 7 into 5 क्या हो जाएगा 35। तो फर्स्ट का आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, बी। 15, 15 क्या है तो बेटा, तो फैक्टर ऑफ 30। चलो 15 है तो 15 का यहाँ पर मल्टीपल तो मुझे नहीं दिया है, पर फैक्टर दिया है, तो अगर मैं 30 के फैक्टर निकालूंगी तो मुझे 15 मिल जाएगा। क्यों? 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा 15। 16 यहाँ पे है, तो चलो 16 का क्या करेंगे हम, चलो तो मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का जो मल्टीपल है अभी हमने फाइंड किया, पता है ना, आगे हमने फाइंड किया ना, 8 2 ज़ा 16, 8 का मल्टीपल क्या है 16 है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो कॉलम में भी वही आंसर आएगा हमारा। 20, चलो 20 क्या है, तो फैक्टर ऑफ 20 खुद अपना फैक्टर है ही। 25 क्या है, तो फैक्टर ऑफ 50, 50 का जो फैक्टर 50 का फैक्टर क्या आ जाएगा 25, 25 2 ज़ा 50। समझ में आ गया? 35 क्या है, तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। 15 क्या है, तो फैक्टर ऑफ 30। 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20। 25 फैक्टर ऑफ 50। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 से लेके 100 तक की जो भी नंबर है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट करना है और 100 तक, उस सब में जो 9 के ऑफ 9 अप टू 100, 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, कहाँ तक, तो 100 तक। तो चलो करते हैं। तो पहले 9 1 ज़ा 9, 9 into 2 18, 9 into 3 27, 9 into 4 36, 9 into 5 45, 9 into 6 54, 9 into 7 63, 9 into 8 72, 9 into 9 81,
9 इंटू 10 90 90, 9 इंटू 11 99। अब देखो 99 के बाद क्या हो जाएगा 100। अब 9 इंटू 12 लेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो वो तो 9 इंटू 12 क्या आंसर आ जाएगा 108। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें तो 100 तक ही लेना था, तो हमारे जो मल्टीपल हो गए 9 के वो कहाँ तक लेने हैं, हमें 11 तक ही लेने हैं। आपको समझ में आ गया। सो 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99, ये सारे के सारे क्या हो गए मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 तक के, ये सारे उसके क्या हो गए मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। डन। सो वी विल स्टॉप हियर। हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आपको जो भी मैंने होमवर्क में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, नोटबुक में। डन। ओके, आप सबको आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल मिल गया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आप सबको मिल गया होगा। सिलेबस में क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। कौन कौन से फर्स्ट चैप्टर याद तो है ना सबको, नोइंग आवर नंबर्स। सेकेंड चैप्टर कौन सा है, होल नंबर्स। तो ये दोनों चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, प्रिपेयर करना है। 25 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, आपको आपकी एग्ज़ाम सप्लीमेंट में लिखना है। जो भी 25 मार्क्स का जो पेपर होगा बेटा, वो आपको अलग से सप्लीमेंट में उसके आंसर लिख के सबमिट करवाने हैं। सबमिशन की डेट भी आपको भेज दिए ग्रुप में। समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको सबको ना सबमिशन की डेट और सब कुछ आप अगर नहीं भेजी होगी तो आ जाएगा आज। समझ में आ गया। ओके, सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको प्रिपेयर करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स के सम भी हो गए। आपको हर तरह से क्वेश्चन पूछेंगे अंदर। हमने सब कुछ डिस्कस किया है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके, सो वी विल मीट टुमारो विद दिस फर्दर टॉपिक। डन। ओके, सी यू टुमारो।